इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप देख सकते हो कि आज समय दिल्ली पूरी नीली हो चुकी है। पीछे दिखाइए कारवां शुरू हो चुका है। अभी ये शुरुआती दौर है। आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचने वाले, आगे सट जाओ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हो कि पूरी दिल्ली नीली हो चुकी है। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ। ये लोग कहाँ से आए? इधर आ जाओ तुम भी। क्या नाम? सर मैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, गुजरात से आया हूँ मेरी पूरी टीम के साथ। और ये जो कारवा है चंद्रशेखर आजाद भाई का, बाबा साहब का जो मिशन था वो अटका पड़ा हुआ था, तो मान्यवर काशीराम राणा साहब ने चलाया मिशन, तो यहाँ तक लाए। और अभी हम मसीहा में चंद्रशेखर आजाद साहब को मान रहे, पूरी समाज, गुजरात तो मान रहा है लेकिन पूरा इंडिया उनको मान रहा है। तो सर अभी उनको बताना है कि बहुजन की ताकत क्या है। बहुजन की ताकत तो मायावती ने भी दिखाई थी। वो भी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उसके बाद कहीं ना कहीं बाबा साहब का मिशन वहीं छोड़ के और वो कहीं और चलेंगी। आप भी जानते हैं इस समय क्या घटनाक्रम चल रहा पूरे देश में। हमारे महापुरुष सर वो कम नहीं थी, वो बोलिए, वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी काम किया है, बहुत सारा कारवा किया है और उन्होंने भी बहुत किया है, लेकिन उनमें कोई ना कोई कमी की वजह से उनको रोका गया है, कोई ना कोई कमी से रोका गया है। अब चंद्रशेखर आजाद भाई जो हमारा मसीहा है वो आगे कारवा लेके जाएगा और इतना बहुजन को आगे करेगा। उसमें माइनॉरिटी भी आती है, बैकवर्ड कास्ट आता है। क्या लग रहा है आपको कि मायावती जी और चंद्रशेखर कभी भविष्य में साथ आ सकते हैं? बहुत आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे भाई साहब, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बहुजन है वो भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे जो भी नेता है, लेकिन जो तलवे चाटने वाले हैं वो उसका कोई कहने नहीं। तलवे चाटने वाले कौन लोग? आपका इशारा किस तरफ है? इशारा तो हम नहीं बोल सकते, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुजन में बहुत सारे ऐसे हैं कि गुलामी कर रहे। एमपी है, संसद है, एमएलए है, अभी तक बाहर नहीं आए। जैसे गुजरात में मेवाड़ी है, वो खुलेआम बोल रहा है। आज यहाँ सब लोग आए हैं, क्यों पहुंचे यहाँ पे? हम भाई की वजह से पहुंचे हैं, विनय रतन सिंह साहब और चंद्रशेखर आजाद की साहब। कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ, राकेश भारती। आप भी गुजरात से आए हैं। क्या कार्यक्रम है आज का पूरा? आज का जो कार्यक्रम है जो अपना 21 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और भाई साहब का जो कॉल था उस कॉल में हम समर्थन देने और सहयोग देने आए हैं। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच वर्गीकरण कर रहा है, हमारे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, भाई चंद्रशेखर का साथ देते रहेंगे। कहाँ से आए? गुजरात से। अच्छा, सब लोग गुजरात से आए हैं, पूरी टीम। आज जो आप यहाँ आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार जो करना चाह रही है, क्या लग रहा है कि आंदोलन के माध्यम से आप कामयाब हो पाएंगे? अवश्य कामयाब हो गए, सब हमारे साथ है। आप कहाँ से? मैं यूपी से आया। अच्छा, यूपी में किस जिले से? मैं कासगंज जिले से। अच्छा, केटा कासगंज से आप आए हैं। क्या प्लानिंग के तहत और क्या सोच के तहत यहाँ पे? देखो बहन जी की बात कर रहे हो, बहन जी का होगा खून नरम, अब ये गर्म खून, तो गर्म नहीं हुआ जो सभी जरूरत है। तो इसलिए ये तलवे चाटना, चिराग पासवान, सीताराम मांझी, ये बहनगढ़ होते हुए सारे उसमें जा रहे हैं। और ये तुम कह रहे हो ना कि क्या कर लेंगे हम सारी ईट से ईट बजाते हैं, पत्थर से पत्थर बजाते हैं हम। अब वो जाटा चमार नहीं है, मुंह में डाल के हाथ कलेजा खींच लेंगे बाहर। देखो अब आगे क्या होता है। आप आंदोलन कर रहे हैं, यही वो दिल्ली है जहाँ किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया था। अरे वो किसान थे, ये चमार है, चमड़ी उधेड़ देंगे ये। वो किसान थे, ये चमार हैं, जानते नहीं चमार को भी। आपको याद होगा कि किसानों ने आंदोलन किया था 13 महीने जो बता रहे हैं, लेकिन उस आंदोलन में जीत हुई थी और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था, संसद में माफी मांगना पड़ा था। और आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी कानून जो भी निरस्त हुआ है, जो भी आंदोलन हुआ, आंदोलन जीता हुआ है। और जो भी लड़ाई होती है शांतिपूर्ण आंदोलन से होती है, जो चंद्रशेखर भाई यूज कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। आप यूपी से आए हैं। यूपी में आप दलितों की बात कर रहे हैं, चमारों की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी पीडीए का फॉर्मूला चला रहे हैं, मेरे पूरा सवाल, और उनको भी इस बार दलित समाज ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, तो उसके बारे में क्या? वो मक्खन चाटर जाना, संविधान लेके पहुंच गया, संविधान बचाएंगे। अब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर? अब अकेला भाई खड़ा है हमारा चंद्रशेखर, क्यों नहीं आ रहे? अब न राहुल गांधी आ रहे, न अखिलेश आ रहे।
सर्व संविधान दिखाने संविधान बचाएंगे, ऐसे बचाया जाता, अपनी सीट होगी बस पूरा हो गया, मक्खन मिल गया, अलग अलग हट के यहाँ लड़ो ना फिर आके, जब तुमको इतनी एससी की जरूरत पड़ी है तो ऐसी साथ आओ ना फिर। सब ऐसे ही है, अपनी अपना लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ती है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो चाहे राजनीति में हो, तो इसलिए हमारा मंच तैयार है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप लड़ाई 85% की लड़ रहे हैं या फिर सिर्फ दलित समाज की? 85% की लड़ रहे हैं, सब आते हैं ना, वो सब शूद्र में सभी आते हैं, ये सब सोच रहे हैं कि हम ओबीसी हैं, हम वो कुछ नहीं है, वैसे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय ये 4 ही वर्ग हैं, सब शूद्र में आते हैं, जो भी है यादव अहीर जोई माची काची मजला जो भी है सब एक ही सुबह में आते कैटेगरी में, बाकी अलग है, सब हिंदू बनो बनो, हम हिंदू नहीं है, हम सब। अच्छा आप हिंदू नहीं? हम कहीं हिंदू है, हम हिंदू हो जो किसी के आगे बोल लगाएंगे कि झाड़ू पहुंचा लगाएंगे किसी का, अब वो जाट नहीं है, हम है दलित हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, अभी चूंकि अब यूपी की बात करूं तो 27 का चुनाव है, 27 में आएगा, अपना चंद्रशेखर आजाद देख लेना, मायावती भी आ जाएंगी, संकेत दे दिया ना कि 21 तारीख को दोनों का समर्थन था ना भारत बंद का, तो अब इसमें नहीं, अगली बार हो ही जाएंगे, क्या टेंशन। बहन जी को अगर बहन जी भी आज समर्थन करती तो कैसा महसूस? अरे तो फिर तो बात ही अलग थी, दिल्ली में ये वाहन चल रहा है ना, सारे वाहन ही नहीं चलते। अगर अब भी आ जाती तो सोने में सुगंध बोलते हैं हमारा गुजराती में, ठीक है, यूपी में यहाँ पे सोने पे सुहागा बोलते हैं, ठीक है। और कभी न कभी तो आना ही है, बहन जी को आना ही है। अच्छा लोगों का आरोप ये, विपक्ष का आरोप ये है कि बहन जी रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं, ईडी से डर रही हैं, सीबीआई से डर रही हैं, तो आपका क्या मानना? नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एन के एन प्रकार पे जो कुछ तो गड़बड़ है, बीजेपी कुछ न कुछ तो किया है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी बहन जी चुप है। बाकी बहन जी चुप बैठे ऐसी नहीं है, वो शेरनी है, वो शेरनी है, जैसे ये शेर है चंद्रशेखर आजाद, तो वो भी शेरनी है, और जब शेरनी और शेर मिल जाएगी तो ये बहुजन का राज हो जाएगा। बहुजन का राज चाहते हो? हो जाएगा, चाहते नहीं होगा, और हम मूल निवासी है। कैसे होगा? आप लोग तो सब रोना रोते हैं, एससी ओबीसी के लोग सब रोना रोते हैं कि 15% का राज आ गया, 15% का राज आ गया, करना आप लोग कुछ चाहते नहीं है, सिर्फ रोना रोते हैं। सदियों से मैं देखता चला आ रहा हूँ, मेरी उम्र 30 साल होगी, मैं 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। सर जी इसमें क्या है, रोते नहीं है, रोना नहीं है, हमको छीनना है, अब छीनना है। ये मीडिया है, मीडिया अभी किसका है? अभी जो सरकार है उसी का है। अगर मीडिया सबका साथ लेके चलती और सभी का न्यूज देता तो आज ये नई नौबत होती, ठीक है। अब सोशल मीडिया चल रही है व्हाट्सएप से, तो अभी सबको पता हो गया है, अभी तक किसी को पता नहीं था, छेवाड़ा का गांव होता है वहां भी पता हो गया है कि ये चल रहा है। इसीलिए सरकार को कभी न कभी तो झुकना ही है। और बीजेपी सरकार, मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ, गुजरात से नट्टू भाई राजवंशी हूँ, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, ये सरकार जाएगी, तीसरी बार फिर आ गए, जाएगी भाई साहब। उन्होंने बोला था 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे, कहाँ गए 400 पार? सर मैं गुड़गांव से, अभी आपने भाई साहब से पूछा कि अभी तक आप क्यों नहीं उठे, कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी पार्टी हो, जिसका अभी तक रूल चल रहा है, उनके जितने चुने हुए एमपी एमएलए सब वो अपने आकाओं के गुलाम और समाज के गद्दार हैं पक्के, उनको चाहिए सिर्फ कुर्सी। उनके हमारे वोट से आते हैं, मालपुड़ी खाते हैं, और उनके बिल्कुल गुलाम जैसे कुत्ता नहीं होता, कुत्ता, ये कुत्ते लोग हैं। दलित समाज के जो नेता है उनको कुत्ता बोल रहे हो? नहीं, जो दलित समाज के नेता पार्लियामेंट में बैठे उनको कुत्ता बोल रहे हो? जो गद्दार हैं, आप बात मत घुमाइए, जो गद्दार हैं उनके हमारे वोट से गए हैं, अगर हमारे भाइयों के लिए आवाज नहीं उठाए तो किसके लिए उठाएंगे? अब ये तो आप ही लोग भेजते हैं ना, हम ही लोग तो भेजते हैं अपना समझ के, आप अपने विश्वास नहीं करोगे। अब मैं विश्वास आप पे कर रहा हूँ, आप क्या विश्वासघात करोगे मेरे से? और आप विश्वासघात करो, एक बारी तो यार हम भी तो एक बारी कर सकते हैं, दूसरी बार मौका मत दो आप लोग। आप तो 7-7 10 बार भेज देते हो। समझे भाई साहब, ब्रेन वॉश, पढ़ाई का मौका नहीं दिया कभी, वो क्या मोदी सरकार जो कांग्रेस हो। आज कांग्रेस, अभी दिल्ली की बता रहा हूँ मैं, राजेंद्र गौतम जी अभी आम पार्टी से इस्तीफा देकर आ गए। जब तक 10 साल रहे मलाई खाते रहे, अपने चलता रहा। उन्होंने 22 पढ़ते हुए प्रोग्राम चलाया, भीम मिशन। जब उन्होंने भीम मिशन चलाया, उनको जब अलाउ नहीं किया, उसी टाइम उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया? वहां लात पड़ गई, अब कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस कल तक इनके लिए चोर थी, आज वो साहूकार हो गई है, क्योंकि इन्हें चाहिए टिकट और सीट, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा बस। और कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, बिल्कुल बस।